गेमिंग द सिस्टम की जहाँ तक बात थी, छठ पे आपने कहा कि हम इस बार सरकार ने स्पेशल मेजर्स लेकर के यमुना पर घाट बनाए, 17 जगह पे आपने अलग अलग घाट बनाए थे। वासुदेव घाट को लेकर के बहुत कंट्रोवर्सी हुई, जहाँ पे एक वो इमेज, एंड एवरीवन विल नो दैट इमेज, दैट यू हैव द मेन रिवर और उसके बगल में आपने एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बना रखा था। आपने वो स्पेशल पॉन्ड बना करके, जिसमें ये कहा जा रहा है कि आपने बिस्लरी का पानी डाला अलग से और वो यमुना था ही नहीं, बाहर यमुना गंदी थी, अंदर रेखा जी ने बिस्लरी का पानी डाल दिया, क्यों? देखिए, ये जो विपक्ष के लोग हैं, इनका जो माइंड है ना, वो हमेशा इसी चीज़ में लगा रहता है कि कैसे कोई स्टोरी क्रिएट की जाए। वो लोग इस बात को, जो उनके टाइम में 11 साल उनका राज रहा, 11 साल में उन्होंने यमुना पे छठ पूजा बंद कर दी। उन्होंने कभी इस चीज़ को नहीं समझा कि लाखों लोगों की श्रद्धा आस्था उससे जुड़ी है और यहाँ छठ हम मना सकते हैं। उन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दी, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जब जाके वहाँ छठ सेलिब्रेट की तो उन पे केस लगा दिया। हमारी सरकार आने के बाद में हमने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, हम यमुना पे छठ करेंगे और बहुत भव्य तरीके से करेंगे। 1, 2, 10, 17 नहीं, हमने पूरी दिल्ली में 1350 पॉइंट पे छठ पूजा की व्यवस्थाएं की। 1350 पॉइंट पे, कहीं पे हमने कॉस्मेटिक घाट बनाए, कहीं पे हमने पूल को यूज़ किया, कहीं पे अलग अलग तरीके से हर जगह लोगों की आस्था के साथ जोड़ करके हमने छठ घाट तैयार किए। और उसी तरीके से यमुना जी पे भी 17 जगह पे किए। और हर यमुना जी पे हमारा एक कंसेप्ट था, क्योंकि एकदम से स्टीप हो जाता है, किसी का पैर फिसलने से कोई गिर ना जाए, तो हर जगह पे उसकी बैरिगेटिंग की गई, पूरी यमुना पे की गई। कहीं पे लकड़ी से हुई, कहीं पे सीमेंट के कट्टों से हुई, कहीं पे मिट्टी से हुई। तो ऐसे ही एक बैरिगेटिंग वासुदेव घाट पे भी थी, क्योंकि उससे पहले बाढ़ आई थी। बाढ़ आने से आपको ध्यान है, तो वासुदेव घाट पे जो पानी था वो शमशान घाट तक चला गया था। तो कई ट्रक मिट्टी हमने वहाँ से हटा के उस पूरे घाट को साफ़ किया। और वहाँ से जब पुल बना तो वो मिट्टी सामने थी, वो पहले भी उसका नेचुरल स्पेस था, उस मिट्टी को वहाँ करके साइड में से पानी निकला था। उन्होंने कहा वही, अरे इस पे तो पुल बना दिया गया है। तो ऐसे तो बहुत सारे बने थे। आपको, मुझे उस समय कुछ और नहीं करना था, मुझे उन लोगों की श्रद्धा के ऊपर काम करना था कि उन्हें मैं बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ में छठ पूजा के घाट दे सकूं, जो मेरे लाखों पूर्वांचल के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं और वो खुश हैं। क्या दूसरे लोग बोल रहे हैं, अपोजिशन क्या बोल रही है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। तो आप कह रही हैं कि वो पानी जो उस एंक्लोजर में था वो यमुना का पानी, यमुना का पानी था। वो मिट्टी की इस तरफ से आ रहा था, दूसरा दूसरी तरफ से आ रहा था। तो उन्हें लगता है अब मिट्टी का में से जो छन के पानी आ रहा है, वो कहे बिस्लरी का बोलो, किसी चीज का बोलो, गंगा जी आ गई। पर मैंने जो व्यवस्थाएं की अपने दिल्ली के पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए की, वो लोग खुश थे। अब विपक्ष को इससे तकलीफ हो, पेट में दर्द हो, मुझे कोई इससे लेना देना नहीं। तो वो एक पाइप बताया जा रहा था, कोई हरा हरा पाइप निकाल करके आपने, वो पाइप आज भी है। वो पाइप वजीराबाद से होते हुए हैदरपुर प्लांट का एक यमुना का अनट्रीटेड वाटर है जो जाता है ओखला पे। वहाँ पे पानी जो साउथ दिल्ली को उससे मिलता है, तो वो अनट्रीटेड वाटर ही वहाँ से जा रहा है। तो आप पाइप से आप साफ गंगा से आ गया, यमुना से आ गया। उनकी सोच इतनी इमेजिनरी है कि उसको कोई मेकअप नहीं कर सकता। वो कुछ भी सोच सकते हैं। देखिए क्या है कि 11 साल उन्होंने दिल्ली में राज किया, अब वो बेरोजगार हो गए हैं। अब वो क्या देखते हैं? वो सारा दिन ये देखते हैं कि रेखा गुप्ता क्या कर रही है, रेखा गुप्ता ने ऐसा कैसे कर लिया, 6 साल हम तो कर नहीं पाए यमुना जी पे छठ, इन्होंने कैसे कर लिया, अब कैसे हो पा रहा है। तो क्या करेंगे, वो छज्जे पे चढ़ते हैं, कभी मुंडेर पे चढ़ते हैं, फिर फोकस करते हैं, कैमरा से कुछ निकालते हैं, फिर बताते हैं। अरे भाई, उनको कौन जवाब देगा? दिल्ली की जनता जो मुझसे जवाब मांगती है मैं देती हूँ। उनके जवाबों का, उनके सवालों का कोई लेना देना नहीं है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।